हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की संविधान सभा के बारे में। भारत के संविधान से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो अनुच्छेद से उठते हैं या फिर भारत की स्टार्टिंग यानी जो उसका बेसिक कवरिंग पॉइंट है संविधान सभा, उससे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय संविधान सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको थोड़ा परिचय दूंगा, उसके बाद इससे जुड़ी जितनी भी एडिशनल फैक्ट हैं उनके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारी वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और सबसे पहले मैं आपको ये भारतीय संविधान का पार्ट 1 है, सबसे पहले आपको संविधान सभा के बारे में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा परिचय में बात कर लेते हैं। परिचय में सबसे पहले है भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, यानी भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। जब इसका गठन हुआ था तो संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से तथा 93 यानी 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। आगे बात करते हैं। 389 में से 296 यानी 296 जो इसके मेंबर थे उनके लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं 15 अन्य दलों के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। आगे बात करते हैं। 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार का मतलब आप समझते हैं। सांप्रदायिक आधार का मतलब होता है कि उनके समुदायों के आधार पर किया गया। उस समय जनरल कैटेगरी, मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय भारत में ज़्यादा फेमस थे और यही ज़्यादा में बहुसंख्यक में थे। तो सबसे ज़्यादा 213 सामान्य, 79 यानी 79 ये मुसलमानों को और 4 सिख सांप्रदायिक आधार पे बांटा गया, यानी 4 सीटें सिख को मिली, 79 ये मुस्लिम को मिली और 213 ये सामान्य को मिली यानी हिंदुओं को मिली। आगे बात करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को, आपको याद रखना है ये सब फैक्ट हैं, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित यानी भारतीय संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के इस पहली बैठक की सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्योंकि ये सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को आगे मैं आपसे बात करूंगा। इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, हैदराबाद एक ऐसी मात्र देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा की पहली अस्थायी बैठक में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद की जो देशी रियासत है, आपको पता है निज़ाम, हैदराबाद के जो निज़ाम है वो काफ़ी पॉपुलर थे उस टाइम, काफ़ी प्रसिद्धि उन्होंने हैदराबाद में हासिल कर रखी थी। तो उन्होंने, और वो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत था, इसीलिए वहाँ के प्रतिनिधियों ने जो संविधान सभा की पहली अस्थायी बैठक थी उसमें भाग नहीं लिया था। आगे बात करते हैं। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद 9 दिसंबर को, मैंने आपको बताया इससे पहले, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष, जबकि 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के बीच में इसे पेश किया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है। इससे जुड़े सबसे पहले हम कुछ समितियों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी संविधान सभा के गठन के बाद कुछ समितियां बनाई गई थी, उन समितियों के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी एक तदस्थ समिति थी, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए थे। साथ में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। आपको इस तरीके से लिंक करना है, संघ शक्ति और संघीय यानी दोनों में संघ आया है, तो इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रारूप समिति अभी आप इसके बारे में पूरा डिटेल सुनेंगे। प्रारूप समिति का
खेल इस पूरे संविधान में है और इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है प्रारूप समिति की। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ पटेल को और साथ ही मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल जी को बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मौलिक अधिकार की एक उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष JP कृपलानी को बनाया गया था। साथ ही अल्पसंख्यक एक उप समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी जी को बनाया गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक ठोकना और साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट क्या, मैं आपको मोस्ट बताऊंगा, मैं इस पर ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो इनकी जो 15 महिला सदस्य थी इनके नाम में से मैच करते हैं, जबकि एक ऐसा होता है जो मैच नहीं करता है। या फिर आपके पास जो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होता है जो मैच करता है, यानी इन 15 महिलाओं में से किसी एक का नाम उसमें दे दिया जाता है, जबकि अदर 3 महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनका नाम उसमें नहीं मेंशन किया होता है। तो आपको उसमें से चूज़ करना होता है कि संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थी उनमें से कौन है या कौन नहीं है। आपको इनके बारे में याद रखना है। सबसे पहले बात करता हूँ, इनमें संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी और साथ ही संविधान सभा में सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी। आपको याद रखना है, अनुसूचित जनजाति, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। चलिए बात करते हैं वो 15 सदस्य कौन कौन सी थी। कमला चौधरी, हंसा मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। आगे बात करते हैं विजया लक्ष्मी पंडित। आगे हैं पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर, एनी मैस्किन, ये बाहर की थी, एनी मैस्क्रीन, लीला रे, मालती चौधरी, दच्छानी विल्यादुन और बेगम एजाज रसूल। आपको नाम याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं BN राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप का विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इनमें 7 सदस्य थे। मैंने आपको बताया कि प्रारूप समिति का खेल काफ़ी ज़्यादा है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आपको अब यहाँ बताऊँगा डिटेल से। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। आपको याद रखना है डेट, 19 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। 7 में इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। साथ ही N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाल दी कृष्णा स्वामी अय्यर, आगे हैं कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, इन्हें BL मित्र के स्थान पर, BL मित्र जब बाद में अस्वस्थ हो गए थे तो उनके स्थान पर N माधव राव को इसका सदस्य बनाया गया था। साथ ही DP खेतान, इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को इसका 7वां सदस्य बनाया गया था। 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। कब की थी अपनी पहली रिपोर्ट पेश प्रारूप समिति ने? तो 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। इसका अब आपको याद रखना है, संविधान के जब इसकी प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट को पेश की उसके बाद संविधान में 3 वाचन हुए थे। संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर यानी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को चला था। ये सबसे बड़ा वाचन था दूसरा वाला। और तीसरा वाचन यानी अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही उस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने संविधान सभा पे अपनी मंजूरी प्रदान की और साथ ही उस पर इन्होंने साइन किया। इन 284 जो उस समय मेंबर वहाँ अवेलेबल थे, जो प्रेजेंट थे, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। चलिए आगे बात करते हैं।
कुछ फैक्ट हैं, आपको फैक्ट याद रखना है। सबसे पहला, संविधान को बनने के लिए समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये फैक्ट है, आपको फैक्ट याद रखना है। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको इसका उसका पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके इसके पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन से हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, चाहे वो डेली करंट अफेयर का हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट का हो, अपॉइंटमेंट का हो, किसी भी चीज़ का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ कमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो का भी पीडीएफ आप वहाँ से टेलीग्राम के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 114 दिन तक इस पर बहस चली थी, जो वाचन हुआ था उस पर 114 दिन तक बहस चली थी। कुल खर्च यानी संविधान को बनने में कुल खर्च लगा था 63,96,729 रुपये। कितना? 63,96,729 रुपये। और जब संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पारित किया गया, उस समय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और साथ ही 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे बात करते हैं। 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को, मैं आपको इन 15 अनुच्छेदों के बारे में सबसे पहले बताता हूँ, क्योंकि 26 नवंबर को जो 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया गया था। उनके बारे में अगर आप नीचे राइट डाउन करना चाहते हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल नंबर 60, 324, 366, 367, 379, 380, 391, 392 तथा 393। आप एक बार दोबारा सुन लीजिए जिससे कि आपको याद, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे? आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 यानी 324, 366 यानी 366, 367 यानी 367, 379 यानी 379, 380 यानी 380, 388 यानी 388, 391 यानी 391, 392 यानी 392 और 393। ये 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था। जबकि इसके अलावा जो शेष बचे हुए अनुच्छेद थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इससे पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पे चुना गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुन लिए गए। साथ ही संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 से 1951 और 52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्णय तक भारत की अंतिम संसद के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने काम किया था। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और इसके अन्य कार्यों के बारे में, यानी संविधान सभा के कुछ अन्य कार्यों के बारे में। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। मई 1949 ईस्वी को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और साथ ही 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान तथा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। 24 जनवरी 1950 को मैंने आपसे इससे पहले बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर चुना गया था। और 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान की जो बची हुई शेष आर्टिकल थे यानी अनुच्छेद थे उनको पारित किया गया था। ठीक है, यानी हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पारित हुआ था। आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष पर लागू हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस तरीके से अभी हमारे पास उतना अच्छा कंटेंट क्लियर नहीं है,
हम आपको फैकल्टी अवेलेबल अभी नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से सब कुछ पोस्टपोन कर दिया गया है, इसलिए हमारे पास भी उतनी अच्छी एबिलिटी नहीं है। फ़िलहाल हम कोशिश करेंगे कि थोड़े ही दिनों में यानी जल्द ही आपके लिए अच्छी फैकल्टी अवेलेबल करवाई जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।